हेलो एवरीवन। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा। एक रिमार्क आपको दिया हुआ है कि अगर अभी आपने किया कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी, तो कहता है कि ये इनइक्वालिटी आपकी इक्वालिटी बन सकती है कब? अगर यू और वी दोनों कैसे हैं? डिपेंडेंट है तो इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यू और वी दोनों कैसे होंगे? डिपेंडेंट होंगे। तो जैसे कि हम अगर मान लें कि इनमें से अगर आपका एक जीरो हो जाता है, ठीक है, अगर इनमें से क्या होता है आपका एक जीरो हो जाता है, u इक्वल टू जीरो, तो डेफिनेटली आप लिख सकते हो कि u जो है वो किसके इक्वल है? जीरो इंटू वी के इक्वल है। हो गया लीनियरली डिपेंडेंट। मान लेते हैं u आपका कैसा है? नॉट इक्वल टू जीरो। u कैसा है? जीरो नहीं है। तो आपने सारा काम ऐसे ही करना है और नॉर्म ऑफ w का स्क्वायर वहां से फाइंड आउट कर लेना है। फाइनल रिजल्ट में यहाँ लिख रही हूँ जो हमने वहां किया था, नॉर्म ऑफ v स्क्वायर माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू, ठीक है, इसका मॉड और इसका स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर। यहाँ तक आपको लास्ट आर्टिकल तक करना है। यहाँ पे इसने खुद ही बोला है कि दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल है, देखो यू वी लिखे चाहे वी यू लिखे, इसको नेक्स्ट स्टेप में एक लाइन और लिख देते हैं। नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर। अब इसने क्या दिया हुआ? ये इसके इक्वल दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्या आएगा? नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ यू स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा दोनों साइड, एंड नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर। ये मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी के प्लेस पे मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी। डिनोमिनेटर में आ जाएगा नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, वी वी बचा इक्वल टू जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्म ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर जीरो आ गया, है ना। इसका मतलब इनर प्रोडक्ट डब्ल्यू की डब्ल्यू के साथ जीरो आ गई। और आप सबको पता है इनर प्रोडक्ट स्पेस में जब भी दो सेम वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाती है, दैट मीन्स वो वेक्टर ही जीरो है। तो W आपका जीरो हो गया। और W आपने एज्यूम क्या किया था? W आपके पास था W इज इक्वल टू वी माइनस, ये देखो, V माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू इंटू यू डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर, यही था ना। अब ये W जीरो हो चुका है। अगर ये W आपका जीरो हो चुका है तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको? देन दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू, V किसके इक्वल आ गया? इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इनटू आ गया u। इसका मतलब v किसका मल्टीपल हो गया? u का मल्टीपल है, तो कैसे हो गए? दोनों डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अगर आप ये इक्वालिटी होल्ड करती हैं तो ये दोनों डिपेंडेंट होंगे। ऐसे ही आप क्या लेके चलोगे इनको कि आप इन दोनों को डिपेंडेंट लेके चलोगे और इक्वालिटी के वाली प्रूव कर दोगे, ठीक है। तो ये आप लोग करेंगे। नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। ओके, लेट अस स्टार्ट ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। तो स्टेटमेंट क्या रहेगी कि वी आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा और आपको प्रूव करना है कि नॉर्म ऑफ यू प्लस वी लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसकी लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और राइट साइड तक पहुंच जाएंगे। तो नॉर्म ऑफ यू प्लस वी, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ यू प्लस वी एंड यू प्लस वी। यू प्लस वी का इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट आपको पता है सेपरेट कैसे होता है, करो। u का किसके साथ हो जाएगा? पहले u प्लस वी के साथ, ठीक है, फिर प्लस साइन, अब v का इसके साथ, तो v की इनर प्रोडक्ट u प्लस वी के साथ। इसको फिर से ओपन कर दो, u की इनर प्रोडक्ट u के साथ, ठीक है, प्लस फिर इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी, देन इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू और इनर प्रोडक्ट ऑफ वी वी, ठीक है। यही आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ वी वी, ठीक है। अब सबको पता है कि इनर प्रोडक्ट यू का करते हैं तो नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर आता है, प्लस ये है आपके पास इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी प्लस। अब ध्यान दो, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू है क्योंकि ये एक आईपीएस है, मींस इनर प्रोडक्ट स्पेस, दैट्स व्हाई वी यू। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस यू वी इज इक्वल टू, क्या लिखा जा सकता है? इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इक्वल टू, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यू वी दिया हुआ है ना, तो इसको लिख दो। इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू को हम लोग लिख सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ यू वी, क्योंकि ये क्या है? इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू कैन बी रिटन एज कॉन्जुगेट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी। तो मैंने यहाँ पे यही किया। इनर प्रोडक्ट, देखो जो चीज़ यूज़ करनी है, वैसे तो लिखने को यू वी इक्वल टू भी लिख सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन, जो यूज़ करना है उसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो यू वी का कॉन्जुगेट प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर प्लस, देखना ये कोई भी जो भी आपने इनर प्रोडक्ट लिए, यहाँ भी एक इनर प्रोडक्ट ले रहे हो, है ना, उसका कॉन्जुगेट ले रहे हो। आप सबको पता है कि जेड में जब जेड का कॉन्जुगेट ऐड करते हैं, जेड में जब जेड का कॉन्जुगेट ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आता है? 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ जेड,
यही आता है। आप देख भी सकते हो, z अगर मैंने लिया से x प्लस आयोटा वाई, तो z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। जब दोनों को ऐड करोगे z प्लस z कॉन्जुगेट, देन दैट विल बी इक्वल टू 2x एंड x इज द रियल। सो वी कैन से दैट व्हेन any complex number is added with their conjugate, then it gives 2 time of real part of that number, or we can say z। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, इनर प्रोडक्ट ऑफ uv, इनर प्रोडक्ट ऑफ uv का कॉन्जुगेट, तो इसको लिख दूँ 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ किसका, इनर प्रोडक्ट ऑफ uv। ठीक है, अब सबको एक चीज़ और पता है कि अगर मैं यहाँ लिखूँ इनर प्रोडक्ट ऑफ uv, ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ uv, तो ये वाली चीज़ हमेशा क्या होगी, रियल पार्ट ऑफ, रियल भी लिख देते हैं साथ में, रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यूवी, ये हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, किससे लेस देन इक्वल टू होगा, मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यूवी। रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यूवी हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ दिस वन, पक्का होगा। देखो यहाँ तो से जैसे आपने इनर प्रोडक्ट निकाला u और v का, है ना, इनर प्रोडक्ट निकाला और फिर उसका आप क्या लोगे, मॉड लोगे। यहाँ पे उसका सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट कंसीडर कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, मॉड ले रहे हो उसका, ठीक है, मॉडुलस फाइंड आउट कर रहे हो, और यहाँ क्या कर रहे हो, उसका सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट ले रहे हो। तो डेफिनेटली ये दोनों या तो इक्वल होंगे या फिर ये इससे लेस होगा। ये वाली क्वांटिटी तो बड़ी ही होगी क्योंकि यहाँ पूरा इनर प्रोडक्ट की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ रियल पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ उसके मॉडुलस की बात हो रही है। तो हमेशा रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यूवी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ यूवी का मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अब यही लिखना है, नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, तो इसको लिख दो। एक चीज़ और, अभी अभी आपने कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी भी किया तो डायरेक्ट यही कर लेते हैं। मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यूवी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ यू और नॉर्म ऑफ वी से, अभी अभी किया है। तो यही वाली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिख दो, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर एज इट इज, नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर एज इट इज, प्लस ये जो 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ यूवी था आपके पास, इसको क्या लिख दोगे, दिस वन। ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू आ ही चुका है, तो लिख दो यहाँ पे 2 टाइम नॉर्म ऑफ यू, ठीक है, और नॉर्म ऑफ वी। तो अगर यहाँ फॉर्मूला अगर आपको दिख रहा है, क्या है देखो, इसको अगर हम ए मान ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी, कुछ इस तरह का फॉर्मूला है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं, नाउ दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी, इसका होल स्क्वायर, ये पूरा जो है इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, नाउ दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ u प्लस वी का स्क्वायर क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v का होल स्क्वायर। दोनों साइड क्या ले लो, स्क्वायर रूट। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ u प्लस v इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये हमारा क्या था, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। आपको ध्यान रखना है कि नॉर्म ऑफ यू प्लस वी क्या होता है हमारा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी, हैंस प्रूव्ड। अब एक चीज़ और इसमें जो है रिजल्ट, यहीं से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, कहता है कि ये इक्वालिटी बन सकती है कि नॉर्म ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी। कब होगा ये वाला रिजल्ट, अगर इक्वालिटी की बात करें तो कब होगा, जब u और v दोनों कैसे होंगे, एल डी होंगे, मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अगर ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो पक्का ये, इस बार इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन नहीं है। अगर आपके पास ये रिजल्ट है, ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, अगर आपके पास ये इक्वल दिया हुआ है तो पक्का u v दोनों कैसे होंगे, एल डी होंगे। ऐसा नहीं है एल डी है तो ये इक्वालिटी होगी, नो। अगर आपके पास ये रिजल्ट होल्ड करता है तो पक्का क्या होगा, u और v दोनों कैसे होंगे, एल डी होंगे। तो एक छोटा सा रिजल्ट जो है वो दिया हुआ है, ये आप लोग कर लेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।